Hi, I'm Lucky and I'm going to discuss the question appeared in ITSO 2019 first stage. The subject is mathematics and the question is how many numbers lie between 11 and 1111 which divided by 9 leave a remainder 6 and when divided by 21 leave a remainder 12. Options are 18, B 28, C 8 and D none of these. Okay, क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मुझे ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए 6 एंड अगर मैं 21 से डिवाइड करूं तो मेरे पास होना चाहिए 12. ओके, तो चलिए हम ऐसे नंबर्स फाइंड करते हैं. फर्स्ट हम लोग देखते हैं बिटवीन 11 एंड 1111 फर्स्ट नंबर क्या होगा जिसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या हो 6 हो. ओके, चेक कर लेते हैं हम लोग. 9 का पहला मल्टीपल मुझे क्या पता है 9. ओके, बट ये इस एरिया में नहीं आ रहा है 11 से लेकर 1111 के बीच में. तो अगला मल्टीपल हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 18. ओके, 18 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है बट 18 मेरा नंबर नहीं है. मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए 6. तो मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा 24. तो फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या आ गया है 24. ओके, अगर मैं सेकेंड नंबर फाइंड करना चाहूँ तो हम लोग कैसे कर सकते हैं. हमेशा मुझे रिमाइंडर 6 चाहिए जब मैं 9 से डिवाइड करूँ तो नेक्स्ट नंबर मुझे 24 में 9 ऐड करने पे मिल जाएगा. तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या होना चाहिए 33. उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 42. बट क्या इस सीक्वेंस का लास्ट नंबर मुझे अभी पता है तो अभी नहीं पता है पर हम फाइंड कर लेते हैं. तो लास्ट नंबर हमारे पास क्या होगा ये चेक करते हैं. लास्ट नंबर चेक करने के लिए मेरे पास किसके किसके बीच में होना चाहिए था रिक्वायर्ड नंबर 11 एंड 1111. तो अगर मैं लास्ट नंबर फाइंड करना चाहती हूँ तो मुझे 1111 को 9 से डिवाइड करके देखना चाहिए कि मुझे कोशेंट और रिमाइंडर क्या मिलता है. तो कोशेंट हमारे पास होगा 123 और रिमाइंडर हमारे पास होगा 4. ओके, यहाँ से मुझे रिमाइंडर 6 मिल रहा है क्या बिल्कुल नहीं मिल रहा है और 123 कोशेंट के साथ मुझे रिमाइंडर 6 मिल भी नहीं सकता है. बट अगर कोशेंट हो जाए 122 तो मेरे पास नंबर क्या हो जाएगा 1098. ये 9 से डिविजिबल नंबर है. इस कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर 0 है बट हमें रिक्वायर्ड है रिमाइंडर कितना 6. तो मैं क्या करूंगी 1098 में क्या करूंगी प्लस 6 करूंगी तो मुझे रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा 1104. ओके, तो लास्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1104. फाइनली मेरे पास जो पहली कंडीशन है उसके लिए सीक्वेंस होगा 24, 33, 42 और लास्ट नंबर मेरे पास होगा 1104. ओके, नेक्स्ट कंडीशन के लिए ट्राई करते हैं. तो मैं चेक कर लेती हूँ बिटवीन 11 and 1111 first number that is when divided by 21 gives remainder 12. सेम वे में हमको सॉल्व करना है. हम लोग चेक कर लेते हैं कि 21 का फर्स्ट मल्टीपल जो कि 11 और 1111 के बीच में है और वो क्या है 21. बट 21 मेरा आंसर नहीं है, मेरा रिक्वायर्ड नंबर नहीं है. मेरा रिक्वायर्ड नंबर है 21 प्लस 12 क्योंकि मुझे रिमाइंडर चाहिए 12. तो फर्स्ट नंबर इस कंडीशन में मेरे पास होगा 33. और जैसे हमने पहले देखा था कि अगला नंबर मुझे क्या ऐड करने पे मिल रहा है जो हमारा डिवाइजर है वो ऐड करने पे मिल रहा है. तो मेरे पास यहाँ पर डिवाइजर है 21. तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास होगा 54. उससे नेक्स्ट होगा 75. अब मुझे ये बताइए कि अभी भी मुझे लास्ट नंबर पता है क्या नहीं पता है. तो हम लोग एक काम करते हैं लास्ट नंबर के लिए सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था. तो लास्ट नंबर मुझे फाइंड करने के लिए 1111 को किससे डिवाइड करना होगा 21 से. इस कंडीशन में मेरे पास कोशेंट कितना होगा 52 और रिमाइंडर कितना होगा 19. ओके, इस कंडीशन पे थोड़ा गौर करते हैं. यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर है 19 जबकि हमारे पास रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना होना चाहिए 12. तो अगर मुझे रिमाइंडर 12 चाहिए और मुझे यहाँ 19 मिल रहा है रिमाइंडर तो सीधा सा सोल्यूशन है इसका. मैं क्या करूँ 1111 से क्या माइनस कर दूँ 19 माइनस 12 क्योंकि मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए 12. तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1104. ओके, फाइनली मेरे पास जो लास्ट नंबर है वो क्या है 1104. अब मेरे पास फाइनल सीक्वेंस इस कंडीशन के लिए क्या होगा 33, 54, 75 और लास्ट नंबर मेरे पास होगा 1104. अगर मैं पहले वाले सीक्वेंस को
1 नेम दे दूं और सेकंड वाले सीक्वेंस को 2 नेम दे दूं। तो देखते हैं आगे क्या करना है। मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट नंबर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आ गया है 33 जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर लास्ट नंबर में देखूं तो मेरे पास क्या आ चुका है 1104 जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे हम लोग और लिख लेते हैं नंबर्स व्हेन बोथ कंडीशंस आर अप्लाइड। ओके, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 33 और लास्ट नंबर हमारे पास है 1104। अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये मेरे पास एपी होगा, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक फर्स्ट टर्म है 33, एक लास्ट टर्म है 1104। ओके, अगर मुझे ये फाइंड करना है कि सीरीज में कितने नंबर हैं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस होता है और n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो n तो मुझे फाइंड करना है। अब क्या मुझे d पता चल सकता है, तो हम पहले जो 2 सीरीज बनाए रखी है हमने उसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सीरीज को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर डिफरेंस कितना लिया था हमने +9, क्योंकि डिवाइजर हमारे पास क्या था 9। ओके, अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या है डिफरेंस +21 +21। अब अगर दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है तो मेरे पास अगली सीरीज में जो डिफरेंस होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 9 एंड 21 और वो होगा हमारे पास 63। तो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। 1104 इज इक्वल टू 33 प्लस n माइनस 1 इंटू 63। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आएगी 18। हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में मेरे पास ये नंबर है क्या। यस, ऑप्शन ए हमारे पास है जो कि हमारे आंसर से मैच कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ आया होगा।